गर्मियों की छुट्टियों में मनु और मिनी भाई बहन शहर से गांव सुरंगपुर आते हैं अपने माँ के साथ अपने नाना जी के घर। वो दोनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो कई सालों बाद आए थे। माँ माँ, मैं पूरा गांव घूम कर आती हूँ। इतने सालों बाद आई हूँ तो यहाँ का बगीचा, नदी नाले और हाँ, सोहन हलवाई की मिठाई। मुंह में पानी आ गया। हाँ माँ, मुझे भी वो कबड्डी का मैदान, वो सिनेमा हॉल और क्रिकेट भी तो खेलना है बच्चों के साथ। अरे मेरे बच्चों, अभी तो आए हो नानी के घर, अभी तो काफी दिन रुकेंगे। सब घूम लेना आराम से, पहले सांस तो ले लो तुम दोनों। नहीं नहीं, सब मत घूमो और रात को तो बिल्कुल नहीं जाना। वो पुराने कुएं के पास तो बिल्कुल मत जाना, समझे? क्यों नानी, वहाँ कोई भूत वूत है क्या? मुझे लगता है भैया, जरूर नानी को रात के अंधेरे में डर लगता होगा। नानी जी बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से चली जाती हैं। बच्चों, ऐसे बड़ों की बातों को अनसुनी नहीं करना चाहिए। बाद में नानी से माफी मांग लेना, समझे तुम दोनों? मनु और मिनी अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन दोनों को नींद नहीं आती। आधी रात को दोनों बच्चे नानी की बात के बारे में सोचते हैं और कुएं के पास जाकर पता लगाना चाहते हैं कि आखिर ऐसा वहाँ है क्या जिसके लिए नानी मना करती हैं। दोनों आधी रात को बिना किसी को बताए चुपचाप जाने लगते हैं। भैया, हम तो जा रहे हैं कुएं के पास, लेकिन अगर सच में वहाँ कोई भूत। अरे मिनी, यहाँ गांव में आके तेरा दिमाग चलना बंद हो गया है क्या? याद है क्लास में टीचर ने क्या कहा था कि भूत चुड़ैल वगैरह कुछ नहीं होता, चमत्कार होते हैं, वो भी सिर्फ विज्ञान की मदद से, समझी? दोनों भाई बहन चलते रहते हैं, तभी उन्हें किसी औरत की आवाज आती है। मेरे पास आओ बच्चों, मेरे पास आओ, देखो मैं मुसीबत में हूँ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। चलो भैया, मुझे लगता है हमें उस आंटी की मदद करनी चाहिए जो मुसीबत में है। ये आवाज मुझे लगता है उस कुएं में से आ रही है। चल चल मेरे साथ। दोनों बच्चे उस कुएं में झांकते हैं, तभी एक चुड़ैल बाहर आ जाती है। अरे बच्चों, आखिर तुम आ ही गए मेरी मदद करने के लिए। बड़े अच्छे बच्चे हो तुम। मुझे घर जाना है, मुझे माँ के पास जाना है। माँ, माँ। इतने सालों बाद कोई बच्चे मेरे कुएं के पास आए हैं, तो अब मदद तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन वेकिन छोड़, वरना तेरी बहन को तेरी आंखों के सामने मारकर उसका खून पी जाऊंगी, समझा? मनु वहां से चला जाता है। अगर मैंने इस चुड़ैल को वो जादुई शक्तियां ला दी तो ये ताकतवर बन जाएगी और पूरे गांव को बर्बाद कर देगी। लेकिन अगर नहीं ला के दी तो वो मिनी को मार देगी। क्या करूं? तभी मनु को उसकी नानी का दिया हुआ माता का ताबीज याद आता है। वो ताबीज को एक खाली लोटे में डाल देता है और लोटे को लेकर कुएं के पास जाता है। आ गया लोटा लेके, ला मुझे दे। चुड़ैल जैसे ही वो लोटे को खुद के ऊपर डालती है, वो जलने लगती है और देखते ही देखते चुड़ैल मर जाती है। तभी वहाँ सब गांव वाले आ जाते हैं। अरे मेरे बच्चों, तुमने तो कमाल कर दिया, हमारे गांव की इतनी बड़ी मुसीबत को खत्म कर दिया। नानी, कमाल तो आपके उस माता के तावीज ने किया है। सच में आज तो मैं मान ही गया कि चुड़ैल वगैरह भी होती हैं। चलो भाई, आज बहुत घूम लिया गांव, अब वापस घर चलते हैं। सब हंसने